हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मारुति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के एक रैपिड रिवीजन में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विशेषण। विशेषण को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, अच्छा सा एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम परिभाषा पे चलते हैं। अगर हम विशेषण की परिभाषा की बात करें तो भाई सिंपल सी एक परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मान के चले भाई संज्ञा आपने समझ लिया होगा, सर्वनाम ठीक है। तो जहाँ पर भी यह वह ये वे सब मैं मेरा मेरी ये सब सर्वनाम है। और जो भी जैसे कि संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई दिया था, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यानी कि विशेषता बताई जाएगी संज्ञा और सर्वनाम की। उदाहरण की अगर हम बात करें तो अच्छा लड़का, यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा। संज्ञा भी किसकी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। एक लड़का जैसे दूसरा लड़का, यानी कि पूर्ण पूरे समुदाय को दर्शाया गया, पूरी जाति को संपूर्ण दर्शाने वाला जो जातिवाचक कहलाती है। नीला आसमान, तो नीला यहाँ पर क्या है, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आसमान की विशेषता बताई जा रही है। हवा, और हवा भी किसमें, तेज हवा, तो तेज यानी कि हवा की विशेषता है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो भी बताएं वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अच्छा व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। और अच्छा यानी कि उसके गुण है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। चले भाई, अब हम भेदों पर चल लेते हैं। मुख्यतः विशेषण के चार भेद होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं, चार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, और ये गुणवाचक विशेषण का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर गुण ही आएंगे। इसके अंदर गुण, दोष, दशा, अवस्था, जो भी इंसान को हम महसूस करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये सब इंसान के गुण होते हैं। तो इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में बोध होगा कि पहला है, दूसरा है, कुछ संख्या दी गई होगी जो हमें पता लगेगा कि 5 व्यक्ति खड़े हैं, 4, ठीक है, 4 केले हैं, 4 मेज है, 4 कुर्सी है, जहां पर संख्या का बोध हो। वाचक यानी कि वाचक का अर्थ हमेशा याद रखना, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, ठीक है, बोध बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। तो वाचक यहाँ नहीं, यानी कि संख्या का बोध जो कराए। चले भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। दो भेद मतलब अनिश्चित और निश्चित। कुछ बच्चे खड़े हैं, 5 बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ पर 5 यानी कि निश्चित, और यहाँ पर कुछ यानी कि अनिश्चित। अब परिमाणवाचक विशेषण पे समझ लेते हैं। जहाँ भी आपको नाप तोल की बात दिखे, जहाँ भी आपको नाप तोल की बात लिखे, थोड़ा दूध दो, 5 लीटर दूध दो, तो थोड़ा दूध, यहाँ पर भी इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। थोड़ा दूध दो, थोड़ा गिलास में पानी दो, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या अनिश्चित आ जाता है, 1 गिलास पानी दो, या थोड़ा, या 2 लीटर दूध दो, तो ये क्या है, हमारे निश्चित के अंदर आ जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण को समझे जहाँ पर भी संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम दिखे, ठीक है, जहाँ भी आपको संज्ञा से पहले यह वह, ठीक है, ये वे शब्द दिखे, यानी कि उसकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के माध्यम से बताई जाए। ये मेरा घर है, ठीक है, यह किताब है, तो यह जो है वो सर्वनाम है और संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताए, वो हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। आ गई समझ में बात। अब चलते हैं आगे। आगे अगर मैं आपको कहूँ विशेष्य क्या होता है, तो सबसे पहले विशेष्य को समझे, विशेष्य होता क्या है। तो विशेष्य भाई कुछ नहीं होता, अभी मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम बताया है ना, उन्हीं को विशेष्य बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य क्या है, विशेष्य ये दोनों ही हैं, जिसकी विशेषण विशेषता बताता है ना, वो दोनों विशेष्य कहलाते हैं। और विशेष्य क्या है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों ही क्या है, विशेष्य है। देखो, विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण के माध्यम से जिसकी विशेषता बताई जाती है। मान के चले काला घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घोड़ा मैम संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर लड़की मैम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा क्यों है मैम, एक लड़की जैसी दूसरी लड़की, पूरी जाति को, संपूर्ण जाति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर लड़की क्या है, सुंदर है, काला क्या है, घोड़ा है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं, ये गुण है, किसी के विशेषण है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं प्री विशेषण के ऊपर। प्री विशेषण, प्री मतलब पहले, प्री विशेषण मतलब प्री मतलब पहले। अब मैंने आपको कहा कि लड़की सुंदर है, ठीक है, लड़की लड़की सुंदर है, ठीक है भाई, सुंदर है। अब सुंदर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
ठीक है, सुंदर है। अब मैंने कहा कि भई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको दिखा कि मैम ये जो हो गया सुंदर, तो वही लड़की की विशेषता हो गई, यानी कि ये विशेषण हो गया। बढ़िया। और लड़की क्या हो गई यहाँ पर? संज्ञा हो गई। अगर मैं यहीं पर लगाऊँ कि यहाँ पर मैं बहुत लगा दूँ, यहाँ पर मैं बहुत लगा दूँ, लड़की बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण तो यहाँ पर सुंदर था और सुंदर की भी विशेषता की बहुत, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिय विशेषण कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिय विशेषण कहलाता है। ये प्रिय विशेषण कहलाता है कि विशेषण की भी विशेषता जहां बताई जाए वो प्रिय विशेषण कहलाएगा। कैसे? बहुत, भाई कहीं पर बहुत लगा हो कि राम बहुत सुंदर है, राम सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है। अत्यंत प्रिय, ठीक है, बहुत मोटा, जो किशन है वो मोटा तो है पर बहुत मोटा है। बहुत सुंदर लड़की, लड़की सुंदर है, विशेषण है, गुण है, बट बहुत सुंदर है, यानी कि प्रिय विशेषण आ गया इसके अंदर। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे, अब भेदों पर चल लेते हैं। सबसे पहला भेद हमने क्या पढ़ा था? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? देखिए भाई, संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष के बारे में, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में। राम भूरा है, गाय काली है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब देखो दशा के बारे में, ठीक है, भाव के बारे में, स्थान के बारे में, समय के बारे में आदि का बोध कराते हैं, जो वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। उदाहरण: सुंदर, काला, लंबा, दयालु, वीर, भारी, गोल, नया, पुराना, भारतीय, लखनवी आदि। ये सब क्या है? किसी के गुण के बारे में दर्शाते हैं। राम सुंदर है, किताब नई है, ठीक है, इमारत पुरानी है, तो ये सब किसी के गुण के बारे में दर्शाते हैं। अब वहीं पर उदाहरण देखो, वह लड़की सुंदर है, तो सुंदर किसी का गुण हो जाता है, सुंदर किसी का गुण हो जाता है। जहां भी आपको ये शब्द दिखे वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को समझना है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद देखो, यह विशेषण जहाँ संज्ञा सर्वनाम का की संख्या का बोध कराए, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, विशेष्य का बोध कराए, जहां पर विशेष्य की संख्या का बोध कराए। उदाहरण में 1, 2, 3, पहला, दूसरा, कुछ, सब, कुछ, कई, अनेक आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कहलाते हैं। उदाहरण: उसके पास 2 किताब है, तो 2 यहाँ पर क्या है? निश्चित हो जाएगा कि उसके पास 2 किताब है, हमें पता लग गया, ठीक है, ये निश्चित संख्यावाचक के अंदर आता है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब निश्चित संख्यावाचक के भेद होंगे, ठीक है। जहां पर भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 2 गुना, 3 गुना ये दिख जाए आपको, वहां पर सबको आपको निश्चित संख्यावाचक लगाना है, निश्चित। अब कुछ, थोड़े, बहुत, कई, सब, हर, प्रत्येक, ये अनिश्चित वाचक के शब्द होते हैं। जिस वाक्य में आपको ये शब्द दिख जाए वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक लगाना है। अब निश्चित संख्यावाचक में भी कुछ होते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे क्रम सूचक निश्चित संख्यावाचक के अंदर आते हैं। दूसरा 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, ये हमारे किसके? आवर्ती बोधक निश्चित संख्यावाचक के अंदर आते हैं। दोनों, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक के अंदर आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि समुदायवाचक बताओ इसमें से कौन सा होगा, तो पहला नहीं, दोनों, तीनों जो होंगे ये हमारे किसके अंदर? समुदायवाचक में भी निश्चित संख्यावाचक के अंदर आते हैं। 2 गुना, 3 गुना ये आवर्तीवाचक के अंदर आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक वाचक विशेषण के अंदर। चले भाई आगे फटाफट से। अब परिमाणवाचक विशेषण मैंने बोला था, जहां पर भी आपको नाप तोल आ जाए, जहां पर भी आपको नाप तोल की बात आ जाए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। वह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेष की मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं। उदाहरण देखो भाई, समझो। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, शेर भर, तोला भर आदि, ये सब क्या हैं? ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। अब बात करें, उदाहरण में एक वाक्य ले लेते हैं, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब थोड़ा पता नहीं कितना, भाई गिलास में दे दे, बाल्टी में दे दे, क्या पता नहाने के लिए चाहिए, क्या पता पीने के लिए चाहिए, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण के मुख्य दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उदाहरण में 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो जो चीनी होगी, ठीक है, अब माप की है, मापने की चीज है ना, नाप तोल की बात होगी यहाँ पर ध्यान रखना, वहां पर संख्या की बात हुई थी और यहाँ पर माप तोल की यानी कि नाप तोल की बात होती है, जो चीज हम नाप और तोल में लें, ठीक है। तो 2 किलो चीनी नापे जाती है, तो ये क्या है? एक निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आएगी, ठीक है, निश्चित
परिमाणवाचक के अंदर आती है। चले भाई बहुत बढ़िया। अब 4 मीटर कपड़ा निश्चित के अंदर आएगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा पानी अनिश्चित के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? अनिश्चित के अंदर आएगा, अनिश्चित के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। चले भाई अब आगे देखो, थोड़ा बहुत दूध। अब बहुत दूध हमें क्या पता है, अनिश्चित के अंदर आएगा। ठीक है, कुछ फल अनिश्चित के अंदर आएंगे, ये दोनों जो है हमारे निश्चित के अंदर आते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बस कुछ इस प्रकार से हमारा परिमाणवाचक विशेषण जो है वो समझना होता है। चले आगे। अब नेक्स्ट देखो, सार्वनामिक विशेषण। वह विशेषण सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा की विशेषता तो बताएंगे, यह लड़का, यह लड़का। अब यह जो लड़का है, ये तो लड़का जो है ये तो संज्ञा हो गई मैम, ये लड़का है ये तो संज्ञा हो गई। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है और संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वह लड़का होशियार है, वह लड़का दौड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा क्या है? संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग और विशेषता बताई जाए। चले आगे। आगे अब विशेषता तुलनात्मक के हिसाब से जो विशेषता होती है वो 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहला अच्छा है, दूसरा कि उससे भी अच्छा है, तीसरा कि सबसे अच्छा है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं फटाफट से। उदाहरण से एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। उदाहरण, मूल अवस्था के अंदर राम वीर है, सीता सुंदर है। उत्तर अवस्था के अंदर राम श्याम से, यानी कि से, यहाँ पर तुलना हुई है किसी से। सीता गीता से सुंदर है, क्या हुई है? तुलना हुई है। उत्तम अवस्था की अगर बात करें, राम सबसे, किसी से तुलना नहीं है, अपने आप को महान समझो, राम सबसे वीर है। कक्षा में जो सीता है वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है, सबसे होशियार है। तो इसी तरीके से हमारा जो विशेषण जो है वो रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही और शोज के लिए एसएससी वाला यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर सभी को।